सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी की सोहारी का पत्ता और उस पर परोसी गई दाल, भात और तरकारी, जिसका चाव से आनंद लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत, उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी को वहां दाल, भात और तरकारी परोसा गया। इसे वो बहुत चाव से खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। बल्कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे पहले भी शायद था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अब बहुत ज्यादा हो चुका के है। बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, उनकी इकोनॉमी की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें उनका कोई मैच ही नहीं है। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। राम राम साथी, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, भारत के पीएम मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ऑफिशियली दौरे पर हैं। यह पिछले लगभग 10 सालों में पीएम मोदी का सबसे लंबा कूटनीति दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान वह घाना, त्रिनाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया विभिन्न पक्षीय, बहुपक्षीय और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हाल ही में पीएम मोदी त्रिनाड और टोबैगो का दौरा किया। यहाँ उन्हें प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेष ने खास डिनर किया। इस महत्वपूर्ण भोज में यहाँ एक तरफ खास मेन्यू था, वही लोगों की नज़र चीज़ पर सबसे ज़्यादा गई थी। वह था जिस पर खाने का परोसा गया बड़ा हरा सोहली का पत्ता था। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया कि सोहली पत्ता त्रिनाड और टोबैगो के लोगों के लिए, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए सांस्कृतिक अहमियत रखता है। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी के अनगिनत प्रशंसकों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ, या कोई जो गवर्नमेंट्स की नॉर्मल स्कीम्स होती हैं। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। और जब मैं मोदी जी की क्रांति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और सरकारों की बुराई या कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ। जब से मुझे पॉलिटिक्स समझ में आई, मैं आज 42 साल का हूँ, तो जब मैं 33 साल का था तो ये प्रधानमंत्री बने होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2 चीजें दी। एक तो मैं ये मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए एक टॉपिक को लेकर के, वो आने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात, ये जो राइट और लेफ्ट और सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो राइट विंगर होता है वो एंटी ह्यूमैनिटी होता है, वो एंटी विमेन होता है, वो एंटी सोशल क्या कह ले, वो एंटी प्रोग्रेसिव होता है। हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट है, यानी कि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी, वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब जो कहे सब समान है, सब रिलीजन समान है, ये कहने वाले लेफ्टिस्ट नहीं है, ये कहने वाले हिंदुत्व है। हिंदुत्व जो है वो सही है। अगर लेफ्ट की पॉलिसी है कि लेफ्ट का ये क्लेम है कि हम कहते हैं सब रिलीजन एक है, तो ये कौन कहता है? ये कहने वाला तो भारत है ना। भारत कहता है एकम सद्बहुधा वदंती, सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः। तो ये तो भारत कह रहा है ना, तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। तो मोदी जी इस थ्योरी को मानने वाले, मोदी जी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो गए। उसके बाद मोदी जी ने, जो भारत में एक समय ये हो गया था कि हमारे यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मंदिरों थी, उनकी वो दुर्दशा थी कि वहां पे जो भक्तगण जाते थे वो
वो अपनी श्रद्धा से उस गंदगी में वो अपने आराध्य की पूजा करते थे। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं सोचा कि इनका रिवाइवल किया जाए, क्योंकि उनको तोड़ने वाले तो बहुत आए, बनाने वाला एक नहीं खड़ा हुआ। हालांकि हमारी जो जैसे देवी अहिल्या हो गई, जब भी कोई मंदिर तोड़ा गया हमारे यहाँ, कोई ना कोई राजा आकर के 10-15 साल के अंदर ही उसका निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों हम अपने मंदिरों को रिवाइव ना करें? क्या मंदिर होना अपने आप में अपराध है? क्या मंदिरों में जाने वाले लोग अपराधी हैं? मंदिर में आस्था रखने वाला लोग वो अपराधी हैं? तो अगर कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है, तो अगर भारत की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम खाली नौकरी देना होता है। गवर्नमेंट का काम खाली वेलफेयर स्टेट में, तुम वेलफेयर किस चीज की करोगे? अगर तुम हमको हमारी हिस्ट्री नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमारा हेरिटेज नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो फिर आप जो है, आपको क्या काम है भाई? गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है। जर्मनी की गवर्नमेंट का काम है कि वो जर्मन सिर्फ नौकरी और इकोनॉमिक्स को ना देखे, वो जर्मन हिस्ट्री और जर्मन